हाय एवरीवन। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ एक हॉरर स्टोरी। मीठे बन, पेस्ट्रीज और पैटीज किसे पसंद नहीं होंगे, लेकिन क्या हो अगर वो ही बन और पेस्ट्रीज बनाने वाली बेकरी लोगों की मौत की वजह बनने लगे। लीसा एक कंटेंट क्रिएटर थी। वो अक्सर नए नए रेस्टोरेंट्स, कैफेज और बेकरीज पर जाती और स्पेशली दूर दराज की बेकरीज और कैफेज पे जाकर फूड ब्लॉगिंग और रिव्यूइंग करती। एक दिन लीसा घर पर अकेली थी और उसे अपने छोटे भाई को भी खुद ही स्कूल से पिक करना था। इत्तेफाक से उसे एक दूर दराज की दिलखुश बेकरी का रिव्यू करने का ऑफर आ गया। लीसा उस दिलखुश बेकरी का नाम सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हुई, क्योंकि इससे पहले किसी ने उस बेकरी का रिव्यू नहीं किया था, तो वो पहली शख्स थी जो रिव्यू करने वाली थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ, लीसा अपने छोटे भाई डेरेन को पिक करके बेकरी की तरफ चल पड़ी। डेरेन, जो स्कूल के एक बिजी डे के बाद थका हुआ था, बार बार अपनी बहन से घर ले जाने की जिद कर रहा था। वो लीसा के साथ बेकरी नहीं जाना चाहता था। लीसा, जिसे पहले से देर हो रही थी और फिर उसे ये भी फिक्र थी कि उसका भाई अकेले घर पर कैसे रहेगा, इसलिए उसने अपने भाई की एक ना सुनी। लीसा अपने छोटे प्यारे भाई को मुख्तलिफ बहानों से चुप कराकर गाड़ी चलाए जा रही थी और बेकरी की जानब बढ़े चले जा रही थी। मेन रोड से हटके कच्ची सड़क पर वो काफी देर से गाड़ी चला रही थी। आखिरकार अब उसे सामने दूर बेकरी नजर आने लगी थी। लीसा का छोटा भाई डेरेन, जो बहन से नाराज होकर मुंह फुलाए गाड़ी में बैठा था, बेकरी में नजर पड़ते ही घबरा गया और परेशानी से अपनी बहन की तरफ देखने लगा। लीसा ने गाड़ी पार्क की और अपने भाई के लिए दरवाज़ा खोल के उसके उतरने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन डेरेन था जो डरा सहमा गाड़ी की सीट से चिपका बैठा था। डेरेन किसी सूरत गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा था। लीसा ने उसे लालच भी दिया कि वो अपने भाई को बेकरी के सबसे बेस्ट फूड आइटम्स खिलाएगी, लेकिन वो था कि टस से मस ना हो रहा था। डेरेन लीसा को कुछ और ही समझाना चाहता था, लेकिन लीसा अपने भाई की कैफियत को समझ ही नहीं पा रही थी। उसको ये समझ ही नहीं आया कि उसके भाई की जिद अब उसके डर में तब्दील हो चुकी है। डेरेन, जो अब बेकरी के दरवाजे की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, अपनी बहन को इशारा करके बताता है कि बेकरी के दरवाजे के सामने कुछ अजीबोगरीब बच्चे खड़े हैं, जिन्हें देखकर उसे खौफ आ रहा है। अपने भाई की बात सुनकर लीसा मुड़ी और दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जबरदस्ती अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसे खींच के गाड़ी से बाहर निकाला और डांटते हुए कहने लगी, ये सब बहाने हैं, तुम मेरे साथ आना ही नहीं चाहते थे, इसलिए बहाना कर रहे हो। छोटा सा डेरेन अपनी बड़ी बहन की डांट पर सहम गया और खामोश हो गया। दोनों बहन भाई बेकरी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो बेकरी मुकम्मल तौर पर खाली थी। इतने में एक बुजुर्ग खातून आई, जिनके हाथ में एक मीठा बन था। वो बहुत अच्छे से दोनों बहन भाई से मिली और फिर डेरेन को वो मीठा बन पेश करते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए खास है। डेरेन बेकरी के अंदर आते ही, जिसकी सारी परेशानी खत्म हो चुकी थी, उसने अब वो बन ले लिया और उसे मजे से खाने लगा। लीसा ये देखकर बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी अपने भाई की मासूमियत पर। और फिर अचानक से पीछे से एक ज़ईफ इंसान की आवाज़ आई, जिन्होंने लीसा को खुशामदीद कहा। ये दोनों बुजुर्ग बेकरी के ऑनर मिस्टर और मिसेस डेविड थे। मिस्टर डेविड ने लीसा से कहा
कि अगर वो डैरेन की वजह से परेशान हो रही है तो इनके पास यहाँ प्लेइंग एरिया भी है, वहाँ पर बहुत सी गेम्स हैं। अगर वो चाहे तो डैरेन को प्लेइंग एरिया में छोड़कर खुद अपना काम आराम से कर सकती है। प्लेइंग एरिया के बारे में सुन के लिसा बहुत खुश हुई और डैरेन को लेकर प्लेइंग एरिया की तरफ चल पड़ी। उस बन को खाकर डैरेन भी खामोशी से अपनी बहन का हाथ पकड़े प्लेइंग एरिया की तरफ चला गया और जब लिसा ने उसे वहां बिठाया तो वो खामोशी से बैठ गया। लिसा ने अपने छोटे भाई को प्यार किया और उसे समझाते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ आपके पास ही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। अगर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो यहाँ खेले और मज़े करे। डैरेन भी वहाँ खेल में मशगूल हो गया और अपनी बहन की बात का कोई जवाब ना दिया। लिसा भी जल्दी से बाहर आ गई और अपने कैमरे से बेकरी की रिकॉर्डिंग करने लगी। अब लिसा मुतमईन होकर अपना काम कर रही थी। उसने बेकरी की सजावट और खूबसूरती दिखाने के लिए बेकरी की वीडियो बनाई, लेकिन फिर अपनी ही बनाई हुई वीडियो को देखने के लिए जब लिसा ने प्ले बटन दबाया तो वीडियो चली ही नहीं। बेकरी बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें पुरानी और एंटीक लाइट्स, खूबसूरत फर्नीचर जो देखने में अपनी ही मिसाल आप था, सब कुछ मौजूद था वहाँ। लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के दौरान भी कैमरे की स्क्रीन पे वो सब कुछ देखने में बहुत अजीब सा नजर आ रहा था। फिर अचानक चलते चलते जाने क्या हुआ कि लिसा का कैमरा बंद हो गया। लिसा ने सामने देखा तो मिसेस डेविड दो खूबसूरत सी पेस्ट्रीज हाथ में लिए आ रही थी। लिसा ने काफ़ी अच्छी पेस्ट्रीज देखी और खाई थी, लेकिन जो मज़ा इन पेस्ट्रीज में उसे आ रहा था ऐसा उसने पहले कभी नहीं चखा था। लिसा को समझ में ही नहीं आया कि कब उसने दोनों पेस्ट्रीज ख़त्म कर दी। अभी उसने पेस्ट्रीज ख़त्म ही की थी कि सामने से अंकल और आंटी एक बड़े से ट्रे में कुछ ढका हुआ लेकर आ रहे थे। उन्हें देखते ही लिसा ने सोचा कि वो अपनी बेकरी का स्पेशल आइटम ही लेकर आ रहे हैं। इस डिश से लिसा कुछ खास ही एक्सपेक्ट कर रही थी। टेबल के पास आकर मिसेस डेविड ने उस डिश पर से ढक्कन हटाया और लिसा ये देखकर बहुत हैरान हुई कि उसमें 2 मीट पैटीज थीं। लिसा ने मुस्कुराकर दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ देखा और फिर पैटीज को ट्राई करने लगी। पैटी की फर्स्ट बाइट लेते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन लिसा खुद को रोक नहीं पा रही थी उस पैटी को खाने से। और फिर एक के बाद एक बाइट लिसा ने एक पूरी पैटी खत्म कर दी। दूसरी पैटी खाते हुए अचानक लिसा को अपने भाई का ख्याल आया, तो ये दूसरी मज़ेदार पैटी वो डैनियल के लिए अपने हाथ में लिए प्ले एरिया की तरफ चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर हर तरफ उसने डैनियल को ढूंढा, लेकिन डैनियल उसे कहीं नहीं मिला। लिसा ने डैनियल को हर तरफ देखा, पूरी बेकरी में, लेकिन उसके भाई का कहीं कुछ नामो निशान ना था। फिर अचानक से लिसा के कैमरे से कुछ आवाजें आने लगी। लिसा कैमरे की तरफ मुतवज्जा हुई और जब कैमरे की स्क्रीन पे उसका नजर पड़ी तो वो स्क्रीन का मंजर देखकर दंग रह गई। स्क्रीन में सारी बेकरी पुरानी वो सीधा लग रही थी। और फिर लिसा ने देखा कि वीडियो में कुछ बच्चे खड़े हैं जिनकी अजीब सी हालत है, जख्मी, खून से भरे हुए कपड़ों में। लिसा समझ गई कि ये वो ही बच्चे होंगे जो उसके भाई डैनियल को नजर आ रहे थे। उसने घबराकर कैमरा फर्श पर फेंक दिया। अब लिसा को
किचन वाली साइड से कुछ आवाजें आने लगी तो लीसा उस जानिब चल पड़ी। तो लीसा ने देखा कि मिस्टर डेविड किसी के दिल के टुकड़े कर रहे हैं और मिसेस डेविड वो टुकड़े उठाकर पेटीज बना रही हैं। दोनों मियाँ बीवी ने जब लीसा को देखा तो उनके चेहरे पे अजीब सी वहशत नमूदार होने लगी। इससे पहले कि लीसा उनसे अपने भाई के बारे में पूछती, लीसा की नजर कमरे के कोने में पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के कोने पे उसके भाई की लाश पड़ी थी जिसका सीना चाक था और उसका दिल बाहर निकाला हुआ था। लीसा अपने हवास में ना रही, वो चीखती चिल्लाती बाहर की जाने भागी। अब बाहर खूब अंधेरा हो चुका था। लीसा भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंच गई। लीसा बदहवासी में गाड़ी दौड़ाते हुए रोड पर जा रही थी और बुरी तरह से अपने भाई के लिए रो रही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई। अब कुछ दिन बाद लीसा को जब होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। वो बुरी तरह से जख्मी थी, उसे बहुत गहरी चोटें आई थीं और लीसा के वालिदैन उसके बराबर में बैठे रो रहे थे। जरा संभलते ही लीसा ने अपने वालिदैन से डैनियल के बारे में पूछा तो उसकी मॉम ने रोक कर बताया कि जिस दिन से लीसा का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन से उनका भाई डैनियल गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। ये सुनकर लीसा बहुत घबराई, चीखी चिल्लाई, अजीब सी कैफियत तारी हो गई उस पर। लीसा ने रो रो कर जो कुछ उसके साथ और उसके भाई के साथ हुआ था अपने वालिदैन को बताया। उसके पेरेंट्स सुनकर दंग रह गए। जब लीसा के फादर ने दिलखुश बेकरी का नाम सुना तो वो और भी हैरान हुए और उन्होंने लीसा को बताया कि ये बेकरी तो उनके बचपन में ही बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ के ऑनर मियाँ बीवी इंसानी गोश्त लोगों को खिलाते हुए पकड़े गए थे। लोगों का कहना था कि वो गोश्त हासिल करने के लिए कमज़ोर और मासूम बच्चों को उठाते थे और फिर अपना राज खुल जाने पर सजा मिलने से पहले ही दोनों मियाँ बीवी ने खुदकुशी कर ली थी और अब उनकी वो बेकरी तो बंद, वीरान, बियाबान में है जहाँ कोई नहीं जाता, उसे कोई नहीं संभालता। लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि लीसा एक्सीडेंट और अपने भाई की गुमशुदगी के ट्रॉमा में इस तरह की बातें कर रही है। उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इन हादसात को। तो ये थी कहानी एक खूनी बेकरी की जिसे मिस्टर और मिसेस डेविड एक साइको कपल ने बनाया था।